नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री आशीर्वाद। दो प्रकार के लोग संसार में दुर्लभ है। योच पुब्बकारी, जो दूसरों की भलाई करने में पहल करे। योच कतयो कतवेदी, जो कृतज्ञ हो, अहसान मंद हो। इमे द्वे पुगला दुर्लभा लोकस्मि, संसार में ये दो प्रकार के लोग दुर्लभ है। हम भगवान इन दोनों दुर्लभ गुणों का बार बार दर्शन करते हैं। जब भगवान ने धर्म सिखाने के लिए शास्त्र की भूमिका निभाने का निर्णय किया, तब मन में प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम किसे धर्म सिखाओ। तत्काल मन में आपने पूर्व आचार्य आलार कालाम का नाम उभरा, परंतु बुद्धि चित्त से जाना कि एक सप्ताह पूर्व ही उनका देहांत हो गया है। दूसरा नाम आपने पूर्व आचार्य उदक रामपुत्र का उभरा, परंतु बुद्धि चित्त से जाना कि पिछली रात ही उनका भी देहांत हो चुका है। वे दोनों को धर्म नहीं सिखा सकते थे। तत्पश्चात दुष्कर तपश्चर्या करते समय खूब लगन से उनकी सेवा करने वाले पंचवर्गीय भिक्षु ध्यान में आए और उन्हें ही सर्वप्रथम धर्म सिखाने का निर्णय किया। विचारणीय है कि भगवान बुद्ध आपने पूर्व आचार्यों को धर्म सीखने योग्य समझते हुए भी और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए भी उन्हें धर्म क्यों नहीं सिखा पाए। देहांत हुआ तो उनका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि वे भव मुक्त नहीं हुए थे। उनके पास भव मुक्ति की विद्या ही नहीं थी। यही विद्या तो भगवान उन्हें सिखाना चाहते थे। वे दोनों क्रमशः 7वीं और 8वीं ध्यान समापत्तियों के धनी थे। अंततः उनका जन्म निश्चित रूप से अरूप ब्रह्मलोक में हुआ। जिन भगवान बुद्ध की पहुंच लोकोत्तर निर्वाण अवस्था तक थी, वे भवाग्र पर स्थित अरूप ब्रह्मलोक में तो जा ही सकते थे। अरूप ब्रह्मलोक में रूप ब्रह्मलोक वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म भौतिक शरीर का भी सर्वथा अभाव होता है। वह केवल विज्ञान रहता है। दूसरे शब्दों में नाम स्कंध अर्थात चित्त स्कंद ही रहता है। रूप काया पर स्थित रहने वाली आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांचों इंद्रियां नहीं होती। केवल मनो इंद्रिय एक ही होती है। अंततः भगवान वहां जाए भी तो उनकी धर्मवाणी सुन सकने के लिए उनके पास श्रवण इंद्रिय ही नहीं है, तो धर्म सिखाया कैसे जाए। परंतु परचित्त ज्ञान की सिद्धि तो भगवान के पास भी थी और उन दोनों के पास भी होगी ही। अंततः
चित्त से चित्त की बात समझाई जा सकती थी, परंतु विमुक्ति के लिए विपश्यना साधना सीखनी होती है, जिसके लिए वेदनानुपश्यना की अनिवार्य आवश्यकता होती है। क्योंकि साधक पहले वेदना पच्चया तन्ना की अनुभूति करे और उसके समुदाय वेय धर्मा स्वभाव को संप्रज्ञान से जाने, तो ही वेदना निरोधा तन्हा निरोधों की मुक्त अवस्था का साक्षात्कार कर सकता है। उन्हें मनोसंपजना वेदना की तो अनुभूति हो सकती थी, परंतु वेदना के परिज्ञान अर्थात परिपूर्ण ज्ञान के लिए कायस संपस जना वेदना यानी नाम और रूप दोनों से संबंधित वेदनाओं की अनुभूति होनी आवश्यक थी, जो रूप ब्रह्मलोक निवासी के लिए असंभव थी। अंततः चाहते हुए भी भगवान अपने दोनों पूर्व आचार्यों की ऋण अदायगी नहीं कर सके। भगवान ने अरूप ब्रह्मलोक के किसी भी ब्रह्मा को धर्म नहीं सिखाया और इसी प्रकार असंय्य सत्य रूप ब्रह्मलोक के ब्रह्माओं को भी वे धर्म नहीं सिखा सके, क्योंकि उनके पास भी विपश्यना सीखने के लिए पूर्णता का अभाव होता है। उनके पास केवल रूप या भौतिक शरीर होता है, परंतु नाम या चित्त नहीं होता है। अंततः इस लोक के प्राणी भी भगवान की शिक्षा से पूर्णतया वंचित रह गए। इन्हें छोड़कर अन्य रूप ब्रह्मलोकों के अनेक ब्रह्माओं को उनकी शिक्षा का लाभ मिला। उनमें से एक था बक ब्रह्मा। भगवान आपने एक पूर्व जीवन काल में कप्प नाम के बोधिसत्व थे। अनेक उनके आचार्य का नाम केशव था, जो अब रूप ब्रह्मलोक में बक ब्रह्मा के नाम से जन्मा था। अनेक दिनों से यह एक भ्रांत मान्यता चली आ रही थी कि पप्पूति मच्चो अमतं ब्रह्मलोकं, मृत्यु मानव अमर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। लोग मानते थे कि मनुष्य तो मर्त्य है, लेकिन ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक के निवासी ब्रह्मा अमर है। भगवान ने अपनी अंतर्दृष्टि से जाना कि अन्य अनेकों की भांति बक ब्रह्मा भी इस मिथ्या मान्यता का शिकार है कि वह परम मुक्त अमर अवस्था को प्राप्त हो गया है। वह एक समझ बैठा है कि इदं नित्यं, यह नित्य है, इदं ध्रुवं, यह ध्रुव है, इदं ससतं, यह शाश्वत है, इदं केवलं, यह समग्र संपूर्ण है, इदं अच्चवन धम्मं, यह अचूत धर्मा है, इदं ही न जायति न जीयति, यह न जन्मता है न जीर्ण होता है, न मरता है न च्युत होता है और न उत्पन्न होता है। इतो च पनयंच उतरिंग निसरणं नथि, इससे परे कोई निसरण नहीं है, अर्थात यह चरम परम अवस्था है। भगवान बुद्ध उस ब्रह्मलोक में स्वयं जाकर बक ब्रह्मा से मिले और उसे सच्चाई का दर्शन कराकर इस मिथ्या मान्यता से मुक्त किया और उसका कल्याण किया। बक ब्रह्मा का होश जागा तो कल्याणकारी शास्त्रा की प्रशंसा में कह उठा, तथा ही त्यायं
जलितानुभावो ओभासयं तिष्ठन्ति ब्रह्मलोकम। सो यह आपका ज्वाज्वल्यमान तेज ब्रह्मलोक को प्रकाश से भर रहा है। बक जैसे अनेक ब्रह्मा थे जो इस मिथ्या धारणा के शिकार थे कि वे स्वयं नित्य शाश्वत ध्रुव है और जिस ब्रह्मलोक में जन्मे है वह भी नित्य शाश्वत ध्रुव है। उनकी मान्यता थी कि मृत्यु लोक के प्राणी जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। उनमें से कोई मर कर यहाँ पहुंच जाता है तो अमर हो जाता है, परंतु मृत्यु होने के कारण वे जीवित अवस्था में यहाँ तक नहीं आ सकते। भगवान ने करुणापूर्वक उनकी यह मिथ्या धारणा दूर करनी चाहिए और एक ब्रह्मा जो इस मान्यता में जकड़ा हुआ था उसे इससे मुक्त करने के लिए वे स्वयं ब्रह्मलोक पहुंचे। उनके शिष्य महामोग्गलान, महाकश्यप, महाकपिन और अनिरुद्ध भी उस ब्रह्मा के सम्मुख ब्रह्मलोक में प्रकट हुए। जब उसने जाना कि भगवान के ऐसे रुद्धिमान अरहंत श्रावक जो चार ही नहीं बल्कि अनेक है तो वह अवाक रह गया, विस्मित रह गया। भगवान के संपर्क में आकर उसे सच्चाई समझ में आई, धर्म समझ में आया। तब वह कह उठा, न मे मारिस सा दिठी या में दिठी पूरे आहो। हे मान्यवर, आज मेरी वह मान्यता नहीं रही जो पहले थी। आज मेरे लिए यह कहना गलत है कि मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ध्रुव हूँ। तो उस मिथ्या दृष्टि से सभी ब्रह्मा बाहर आ गए और भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। इसी के साथ आज इतना ही। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।